राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ व धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे माता महालक्ष्मी और लक्ष्मी मैया में क्या अंतर है दोनों में। देखिए, हम लोग नहीं जानते हैं और पूजन करते हैं, जैसे पूजा हम लक्ष्मी जी की करते हैं और महालक्ष्मी जी की करते हैं और फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, तभी हमको अपने पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं हम कि माता लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। तो देखिए, कहते हैं इस रहस्य का अनुसार महालक्ष्मी जी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हुए। तो इस तरह सरस्वती जी का विवाह ब्रह्मा जी से हो गया और ब्रह्मा जी की जो पुत्री सरस्वती हैं उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। इससे यह पता चलता है कि महालक्ष्मी जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी से भिन्न है, यानी कि महालक्ष्मी आदि देवी हैं। देखिए, लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, परंतु जो महालक्ष्मी माता हैं वह विष्णु जी की शक्ति है, रहस्य है, और वह विष्णु जी का जितना भी कार्य है वह पूर्ण करती है। माता महालक्ष्मी धन धान्य से संबंधित, समृद्धि से संबंधित, तो माता महालक्ष्मी एक रहस्यमय शक्ति है। तो कहते हैं कि देखिए, महालक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी भी हैं और धन समृद्धि शांति की देवी हैं। उन्हें त्रिदेवियों में से एक माना जाता है। कहते हैं महालक्ष्मी भगवान विष्णु की रचनात्मक ऊर्जा हैं और उनके दिव्य उद्देश्य को पूरा करती हैं माता रानी। कहते हैं परंपरागत रूप से अगर हम लोग ये मानते हैं कि महालक्ष्मी के देखिए 8 रूप भी होते हैं, जिनको कि हम लोग अष्टलक्ष्मी माता के नाम से जानते हैं। और उनकी कहते हैं कि अष्टलक्ष्मी का यदि हम पूजन विधि विधान से करते हैं तो उनकी प्रचुर कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तो देखिए, महादेवी जो है, महालक्ष्मी जो है, उनकी 4 भुजाएं होती हैं, उनके 4 हाथों में कमल होता है, पात्र होता है, गदा होती है, श्रीफल यानी कि नारियल होता है। महालक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं और पद्मासन मुद्रा में विराजमान रहती है। शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सभी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया था। देखिए, भागवत पुराण यदि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा तो उसमें यह विवरण आया है कि महालक्ष्मी जी ने ही देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को प्रकट किया। साथ ही महाकाली और माता सरस्वती की उत्पत्ति भी इन्हीं से ही हुई थी, महालक्ष्मी से ही। तो हम लोग दीपावली के त्यौहार में महालक्ष्मी जी की गणेश सहित पूजा तो की जाती। खासकर महाराष्ट्र में महालक्ष्मी का पूजन बहुत प्रचलन में है। आपने देखा होगा 16 दिवसीय पूजन महिलाएं करती हैं, 16 दिवसीय पूजन करती हैं। महाराष्ट्र में ज़ोर शोर से पूजन होता है। तो ये देखिए फ़र्क था लक्ष्मी और महालक्ष्मी में, क्या फ़र्क था ये हम लोगों ने जान लिया है। तो देखिए, माता महालक्ष्मी को हम प्रसन्न कैसे करें। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको श्री सूक्तम का पाठ पढ़ना होता है। आप श्री सूक्त का पाठ पढ़िए और कमलगट्टे की माला जो होती है, आपने देखा होगा कमलगट्टे की माला आती है, आप उस कमलगट्टे की माला को माता को पहनाइए। और एक चीज़ हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो माला भगवान को पहनाई जाती है उस माला से हम जाप नहीं करते हैं। तो आप जो है कमलगट्टे की माला एक माता को पहनाइए और एक कमलगट्टे की माला आप जो है अपने उसको मन का रखिए माला जाप करने के लिए। और आपने एक स्फटिक की माला को लेना है। यदि आप स्फटिक की माला को धारण कर सकते हैं तो आप किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में जा कर के एक कमलगट्टे की माला और एक स्फटिक की माला माता को प्रसाद रूप में चढ़ाएं और पंडित जी से निवेदन करें कि वह माला वह आपको वापस दे दें। ठीक है, यदि आप ऐसा कर लेते, वैसे बहुत ही कम ऐसा होता है, पंडित लोग जल्दी उस माला को वापस नहीं करते हैं। तो ये कार्य आपको करना है कि आप कैसे वापस लेंगे। तो यदि आप उस माला को वापस ले आते हैं और फिर उस माला पे आप जो है नाम जाप करते हैं माता लक्ष्मी का, तो देखिए मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, आप कौन सा मंत्र जाप करिए। यदि आपकी कोई भी इच्छा है किसी भी तरीके की धन ऐश्वर्य को लेकर के, तो वह बहुत जल्द ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो आपको 3 माले रोज़ जाप करने हैं
और मंत्र क्या है उसको आप लिख लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। फिर से दोबारा बोल रही हूँ, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस तरीके से इस मंत्र का जाप आपको 3 बार करना है। और एक मैं आपको सीक्रेट और बात बता देना चाहती हूँ कि यदि आप इस माला का जाप रात्रि में करते हैं, क्योंकि देखिए शाम का समय, रात का समय माता महालक्ष्मी का माना जाता है, तो यदि आप यह माला 11 बजे के बाद जाप करते हैं और यदि आप निरंतर एक समय बना लेते हैं जाप का, तो आपके जाप का प्रभाव बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी ये प्रभाव आपको खुद समझ में आने लगेगा माला जाप करने का। आप 3 माला रोज़ यदि जाप करते हैं तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। तो आज हमने लक्ष्मी जी और माता महालक्ष्मी के बीच का फ़र्क जान लिया, अंतर जान लिया। तो बस इस तरीके से यदि आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह आप जाप शुरू कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मेरा वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस चीज़ का बहुत आत्मिक दुख रहता है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप लाइक, सब्सक्राइब करिए। और बस आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव।